बोलने वाला है? सिपाही वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। चला जाऊंगा के खाने में चला कर तू। लेकिन याद रखना, जब किसी गरीब की आपके बेड़ी पर बादलों जैसे मंडराएगी तो एक दिन आपके आंगन में आंसुओं का सैलाब आ जाए और उस सैलाब में आपको क्या, आपका खानदान बह जाएगा। मैं मरते दम तक चीख मार मार कर यही कहूंगा कि मैंने किसी की इज्जत को नहीं लूटा, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। महाराज ये आपने क्या किया कि फजर होते ही इसका कत्ल करवा दिया जाए। मंत्री अवैध प्रताप से जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाराज, कलेश ने किशोर का खून किया तो सजा का हकदार हो गया और मैं इसे मौत की सजा देता हूँ महाराज, तो मैं भी सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज को ना ये काम लीडर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि लीडर सिंह को फर्ज और कानून का बहुत बड़ा पुजारी है। तो आज लीडर सिंह को इसी वक्त अजमाया जाए कि उसे कानून प्यारा है या कि औलाद प्यारा है। मंत्री अगर ये बात है तो इसी वक्त लीडर को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। और बोल की सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार करो हाजिर नंबर तो है पहले वाला हो, पुराना नंबर 226001। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह। आप कौन? लीडर जय साहब। सर, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार आए। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी सर। ठीक है, महाराज से बोलो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचूंगा। ओके, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। महाराज सेनापति वो सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। किया गया सेनापति से हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, पहले जुर्म बताया जाए, जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताइए। सेनापति से जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं
ये जानकारी करना चाहता हूं। महाराज, जैसे कि इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम वो चोर के दोनों हाथ काट दिया ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे कदम उठाने से खौफ है। सेनापति से दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, ऐसे इंसान के दोनों आंख करवा देना चाहिए, जीना खुशी दिखा, और फिर उसे कैद खाने में डलवा देना चाहिए, वो उसी में घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। बहुत तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खूनी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, खून का बदला खून होता है। जैसे किसी इंसान ने किसी का खून किया हो तो खूनी पापी हत्यारे को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के सीधा गोली मरवा देना चाहिए ताकि ये सजा देखकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। शाबाश इंजीनियर सिंह, वाह। सेनापति सिंह, आज मुझे बहुत बड़ी चूक के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या बात है महाराज? कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बड़े राजकुमार किशोर का कातिल वो हरामजादा हमारे जेल में बंद। महाराज, राजकुमारी पति की इज्जत का लुटेरा राजकुमार का खून, और वो खूनी जेल के अंदर। नहीं महाराज, नहीं। ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़ कर गर्दन उड़ाया जाए। ऐसे इंसान को जेल में नहीं, मेरे सामने पेश किया जाए। मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगवा दूंगा। अभी उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को तुम्हारे समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। क्यों नहीं पेश किया जाएगा? नीरज सिंह, सबसे पहले तुम सम्राट के समक्ष सौगंध दिखाओ कि वो खूनी और इज्जत के लुटेरे को सजा अपने हाथों से दोगे। सजा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये मेरे जिस्म के ऊपर जो वर्दी देख रहे हो, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है। ये वर्दी किसी के पाप की जागीर नहीं है। इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है। हम इसकी शान आन को इस धरती पर कायम रखूंगा। खूनी पापी हत्यारे को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। वाह नीरज सिंह, वाह। सिपाहियों, जाओ
खूनी और इज्जत के लुटेरे को नीरज सिंह के सबक भेज दिया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। मार डाला इन लोगों ने बाबू मुझे। कौन? कमलेश? कमलेश? देखा नीरज सिंह को अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वो, लेकिन जब ये अपने बेटे को जुल्मी देखा तो घुस खाकर जमीन पर गिर गया हो। अरे नीरज सिंह, अभी तो तुम कह रहे थे कि वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है, और आप अपने बेटे को जुल्मी देखा तो घुस खाकर जमीन पर गिर गए। अरे नीरज सिंह, तुमने आज तक सबको दूसरे के औलादों को सजा दिया है, लेकिन आज जब खुद का बेटा शिकंजे में फंस गया है तो कस खाकर जमीन पर गिर गया। अरे नीरज सिंह, अपना गम दूसरे का गम कहानी, अपना खोल दूसरे का खोल। क्या सजा देगा राजा जी? क्या सजा देगा? कैसे? नीरज सिंह, अभी तुम यही कह रहे थे कि हमारे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी है ये कानून और इंसाफ की वर्दी है, और इस वर्दी की आन बान शान को हमेशा धरती पे कायम रखूंगा। कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? कहाँ गया तुम्हारा कानून? क्या तुम्हारा इंसाफ सिर्फ दूसरों के औलाद के लिए है? और जब अपने बेटे को जुर्मी देखा तो जमीन पर घस खाकर गिर पड़े। क्या हमारी बेटी की इज्जत पर लुटेरा है, और हमारे बेटे राजकुमार किशोर का ये कातिल है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। महाराज, आपको इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये वक्त मांग रहा है तन्हाई में जुर्मी से कुछ बातें करने के लिए। बोलो, तुम्हारी क्या सर राय है? इसे वक्त दिया जाए या ना दिया जाए? तुम्हारी क्या राय है? महाराज, वाकई में ध्यान शक्ति है। फैसला बाप और बेटे के बीच में होगा। इसे महाराज नीरज सिंह तन्हाई में अपने बेटे से वादे करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक महाराज 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट का, 5 मिनट। महाराज, गुस्सा की माफ। ये सिपाही भी कुछ कहना चाहता है। क्या क्या हुजूर? क्या कहना चाहते हो सिपाही? महाराज, इतिहास सत्य है। फैसला बाप और बेटों के बीच में होना है। ये बेचारे 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे? इसीलिए महाराज शाही हुक्म के मुताबिक इन बेचारों को अकेले तन्हा में बात करने के लिए 1 घंटे का वक्त मैंने 5 मिनट का वक्त दे दिया है। इसे 1 घंटे का वक्त नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट में क्या बातें हो पाएगा? 5 मिनट में बहुत अच्छे। मंत्री अभय प्रताप सिंह
से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। शिवाई ठीक कह रहा है, फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे? सेनापति सिंह तन्हाई में तुम्हें अपने बेटे से बातें करने के लिए यानी शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। 1 घंटे का। सेनापति सिंह ये अपने असली स्टेट गन मुझे दे दो। शिवाई इसे ले लो और मैं जा रहा हूं। 1 घंटे के बाद तुमसे आकर के मैं फिर मिलूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या सुना हूं? एक सेनापति का बेटा, इज्जत का लुटेरा, खूनी, ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरी मां तुझे जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, तू क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैंने पिता हूँ, कोई शैतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। क्या तालीम दी थी, आज मेरी समझ में आया कि मेरी तालीम थी। प्रभु आज क्या हो रहा, सच है या आगे? जुर्मिया का दिल कहूँ या कहूँ पुत्र कमले? आज मैं तुझे खूनी कहूँ या अपना बेटा कहूँ? दे वचन पछता रहा, शुद्ध मार दूं या छोड़ दूं? कानून बेटा दोनों में किससे नाता जोड़ लूं? करके वफाई मिट चलूं, औलाद से मुंह मोड़ लूं? कानून को जिंदा रखूं, अब खून का रिश्ता तोड़ दूं? आए जुर्मी, आए जुर्मी, अपनी अजल की ओर थे। तुझे कसम है, सच सच बता कि राजकुमारी और राजकुमार के साथ क्या जुल्म किया? सच सच बता। पिताजी, आप इस जुर्मी व हत्यारे के पास कैसे तशरीफ लाए? बाबू, आप कैसे तशरीफ लाए? जुर्मी को कत्ल करने के लिए तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब ना रहेगा फूल और ना रहेगी डाल। तो फिर देरी किस बात की है बाबू? फिर क्यों सवाल कर रहे हैं? आप मुझसे मार डालिए। आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका बेटा कभी किसी की इज्जत को लूट सकता है?
आपको कैसे विश्वास हो गया बाबू कि आपका बेटा कभी किसी का कत्ल भी कर सकता है? आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका खून कभी इतना गंदा भी हो सकता है? कमलेश, तेरे मुख से निकले हुए तब तो ऐसा साबित हो रहा है कि तू निर्दोष है। मेरे पास आ। नहीं, जब तू निर्दोष है तो फिर कातिल कौन है? हमें कातिल चाहिए। मैं किसको कातिल बताऊं बाबू? क्या कहूं मैं पिता? कुछ न जाता कुछ न जाता जुर्मी हत्या दरबार में महाराज ने कुछ नहीं पूछा। नहीं बाबू, कोर्ट के अंदर मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। मैं कीक मार कर कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। जेल में डलवाने के बाद मंत्री अभय प्रताप सिंह एक सिपाही को भेज देते, जेल के अंदर ही मेरे को बहुत मरवाया बाबू। कमलेश, कोई जुर्मी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। आप तो मेरे पिताश्री है, कम से कम नहीं कमलेश, नहीं, सच्चाई है, तुम झूठ बोल रहे हो। साथ मौजूद थे, राजकुमार का खून हो गया, कृष्णावती की इज्जत लुट गई और उसी जगह से तुम जिंदा वापस आ गए। सच्चाई है। मार डालिए, कोई नहीं है। ये मत सोचो कि तुम अपने पिता के सामने बोल रहे हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का सेना नायक हूँ। हमें इंसाफ देना है। पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, पुत्र मेरी। पुत्र
कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुदा कुंवर का बता दे मुझे,